करने के लिए भोले बाबा बहुत ही सुंदर जोगी का रूप बनाते हैं और अपने साथ में नंदी बैल को लेकर के मैया यशोदा के द्वार पे पहुंच जाते हैं। और जब मैया यशोदा के द्वार पे भोले बाबा गए, वहां पे भोले बाबा कहते हैं, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। जैसे ही भोले बाबा ने कहा, मैया ने आवाज सुना और मैया थाल में भिक्षा को लेकर के द्वार पे आई। भोले बाबा से कहती है, लो बाबा ये भिक्षा लो और लेकर के यहाँ से जाओ। भोले बाबा के आंखों में तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करना है। दर्शन करने हेतु तो भोले बाबा मैया यशोदा के द्वार पे आए हुए हैं। ऐसे में भोले बाबा कहते हैं, मैया मैंने सुना है तेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है, सो तो एक बार मोहे लाला का दर्शन करा दे। मैया यशोदा कहती हैं, बाबा तेरे इस रूप को देख करके मेरा छोटा सा बालक डर जाएगा, तो जिद ना कर और अपने बूढ़े बैल को यहाँ से लेकर के जा। यदि तुझे भिक्षा कम लग रही है ना, तो मैं हीरे जवारात मोती सब लेकर के आती हूँ, सब कुछ तुझे दे दूंगी, परंतु मैं तो को अपने लाला का दर्शन ना कराऊंगी। इस प्रकार जब भोले बाबा से मैया यशोदा ने कहा, तो भोले बाबा कहते हैं, मैया यदि तुम को लाला का दर्शन ना करावे ना, सो मैं यहीं पे अलख लगा लूं। तेरे द्वार को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं जाऊं ना, इसलिए है मैया एक बार तुम को लाला का दर्शन करा दे। परंतु मैया यशोदा किसी भी प्रकार से लाला का दर्शन करवाना नहीं चाहती हैं। भोले बाबा के नेत्रों में श्रोधारा भर जाती है, रोने लगते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। प्रभु एक कैसे विडंबना है तेरी, अरे आज एक भक्त तेरे द्वार पे दर्शन करने के लिए आया हुआ है और तू आको दर्शन ना देवे। उनके आंखों से श्रोधारा बहने लगती है। ऐसे भोले बाबा जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैया यशोदा के द्वार पे आए हुए हैं। इधर जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण देखते हैं कि भोले बाबा मेरा दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, परंतु मैं तो मैया के हाथों से बंधा हुआ हूं, लगता है मैया मोको वाको दर्शन ना करावे। स्वैसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण रुदन की लीला करते हैं, रोने लगते हैं। मैया यशोदा जब सुनती हैं कि मारो लाला रोवे है, सो दौड़ी दौड़ी लाला के पास में जाती हैं और जाकर के लाला को अपनी गोद में उठा लेती हैं। और जैसे ही गोद में उठाती हैं ना, तो लाला के पीठ को थपथपाती हैं कि लाला शांत हो जाए। परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण शांत नहीं होते हैं। मैया यशोदा जिस सुर में श्याम सुंदर श्री कृष्ण रुदन कर रहे हैं, लाला को गा करके शांत कराना चाहती हैं, परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण शांत नहीं होते। इधर भोले बाबा जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए आंसुधारा बहा रहे हैं,
तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण इनको दर्शन देने के लिए अश्रुधारा बहा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान के लिए रोते हैं, तो क्या भगवान भी हमारे लिए रोते होंगे? तो भोले बाबा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भोले बाबा जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता हैं, 56 तंत्र में एक महेश्वर तंत्र की भी रचना भोले बाबा के द्वारा हुई है। ऐसे में भगवान कहते हैं कि ज्ञान भक्ति मो दुर्लभ। यदि व्यक्ति परम ज्ञानी हो और ज्ञान के साथ साथ उसे भक्ति भी प्रदान हो जाए, भक्ति भी मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोई बिरला होता है। जब लाला शांत नहीं होते, मैया यशोदा लाला को अपने गोद में लेकर के आती है भोले बाबा के पास में, और भोले बाबा से कहती हैं, बाबा तुम्हारे लाला को नजर लगा देवे है, सो ऐसे में मारे लाला को नजर उतारे, सो मारा लाला शांत होवे। भक्तवत्सल भगवान जो भोले बाबा की कामना को पूर्ण करने के लिए रोदन की लीला करते हुए मैया यशोदा की गोद में ही सही जब द्वार पे आते हैं, और भोले बाबा जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्यारी छवि को देखते हैं ना, जिनके माथे पे मोर मुकुट है और उनका सुंदर स्वरूप है, ऐसे गौर श्याम जिनके मुख की क्रांति करोड़ों करोड़ों सूर्यों को भी मात दे देती है, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन जब भोले बाबा करते हैं ना, तो उनके नेत्रों से श्रुधारा और बहने लगती है। भोले बाबा कहते हैं, प्रभु आपने इस बार इतना सुंदर स्वरूप को धारण किया हुआ है, ऐसे स्वरूप को अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, और भोले बाबा वहां से जब जाने लगते हैं ना, तो मैया यशोदा कहती हैं, बाबा ए भिक्षा तो लेते जा, हीरे जवाहरात मोती तो लेते जा। भोले बाबा कहते हैं, मैया जो तू मुझे दे रही है ना, ये पत्थर मेरे किसी काम के नहीं है, ये भिक्षा मेरे किसी काम की नहीं है। अरे मैं तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके माला माल हो गया, मैं तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके स्वरूप को निरख करके मैं तो माला माल हो गया। इसलिए हे मैया मोहे तेरे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भोले बाबा श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्यारी छवि को अपने हृदय में अंकित करते हैं और उनका दर्शन करके पुनः कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो अनेकों प्रकार की प्रेममय लीला करते हैं, परंतु विस्तार से तो आप सभी के बीच में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि समय 3 दिन का है और कथा साप्ताहिक में चलता है वो। इसलिए जितना आनंद आपको आए भगवान के प्रेम में, वह आनंद देने योग्य लीला को ही आप सभी लोगों के बीच में रखा जाए। स्वयं से श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो 5 दिनों के हुए, सो भोले बाबा उनका दर्शन करने के लिए आए।
वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण 6 दिवस के हुए तो कंस के द्वारा पूतना को भेजा गया, परंतु पूतना का वे उद्धार करते हैं। शटकासुर, त्रिडावर्त, इन सब का उद्धार करते हैं। अब धीरे धीरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब घुटनों का सहारा लेना छोड़ देते हैं और मैया यशोदा उन्हें अपने गोद में उठा करके बहुत प्यार करती हैं। सो ये जो गोपियां हैं ना, जो ब्रजवासी हैं, और श्याम सुंदर श्री कृष्ण के इतने दीवाने हैं कि क्षण प्रतिक्षण हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्यारी छवि का वो दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे ही लाला को गोद में मैया यशोदा ली हुई हैं, तो अन्य गोपियां जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई तो मैया यशोदा से कहती हैं, मैया ये लाला तो बहुत सुंदर है, ऐसे में लाला को नजर लग जाएगी। सो तो एक बात हमारी मान ले। गोपियां मैया यशोदा से बहुत सुंदर बात कहती हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बिना यशोदा रानी, तो बिना यशोदा, तो बिना यशोदा रानी, तो बिना यशोदा, लागे ना कन्हैया जी के टोनाया चरवा से, तो बिना यशोदा, लागे ना कन्हैया जी के टोनाया चरवा से, तो बिना यशोदा, तो बिना यशोदा रानी, तो बिना यशोदा, तो बिना यशोदा रानी, तो बिना यशोदा, लागे ना कन्हैया जी के टोनाया चरवा से, तो बिना यशोदा, लागे ना कन्हैया जी के टोनाया चरवा से, तो बिना यशोदा, तो बिना यशोदा रानी, तो बिना यशोदा, यशोदा रानी, तो बिना यशोदा, लागे ना कन्हैया जी के गोरया चरवा से, तो बिना यशोदा, लागे ना। हमरा कन्हैया जी के ऊंचे ऊंचे लीलरा, हमारा कन्हैया जी के ऊंची ऊंची लीलरा, हमरा कन्हैया जी के ऊंचे ऊंचे लीलरा, हमारा कन्हैया जी के ऊंची ऊंची लीलरा, बड़ा निक लागेला चंदनवा है, बड़ा निक लागेला चंदनवा या चरवा से, तो बिना यशोदा, हमारा कन्हैया जी के गोरया चरवा से, तो बिना यशोदा, तो बिना यशोदा रानी, तो बिना
जसोदा रानी तो पिला जसोदा लागेला कन्हैया जी के गोर चरवा से तो पिला जसोदा लागेला कन्हैया जी के गोर चरवा से तो पिला जसोदा। हमरा कन्हैया जी के बड़े बड़े अखिया, हमारा कन्हैया जी के बड़ी बड़ी अखिया, हमरा कन्हैया जी के बड़े बड़े अखिया, हमारा कन्हैया जी के बड़ी बड़ी अखिया, बड़ा निक लागेला कजरवा है, बड़ा निक लागेला कजरवा चरवा से तो बिना यशोदा लागेला कन्हैया जी के गोर चरवा से तो पिला जसोदा, तो पिला जसोदा रानी तो पिला जसोदा, तो पिला जसोदा रानी तो पिला जसोदा लागेला कन्हैया जी के गोर चरवा से तो पिला जसोदा, लागेला कन्हैया जी के गोर चरवा से तो पिला जसोदा। हमरा कन्हैया जी के पातर कमरिया, हमारा कन्हैया जी के पातर कमरिया, हमरा कन्हैया जी के पातर कमरिया, हमारा कन्हैया जी के पातर कमरिया, बड़ा निक लागे कर धनिया, बड़ा निक लागे कर धनिया चरवा से तो बिना यशोदा, बड़ा निक लागे कन्हैया चरवा से तो पिला जसोदा, तो पिला जसोदा रानी तो पिला जसोदा, तो पिला जसोदा
जी के छोटे छोटे पौआ, हमारा कन्हैया जी के छोटे छोटे पौआ, हमारा कन्हैया जी के छोटे छोटे पौआ, बड़ा निक लागे पाया जनिया, बड़ा निक लागे पाया जनिया, तो पिला जसोदा, बड़ा निक लागे पाया जनिया चरवा से, तो पिला जसोदा, तो पिला जसोदा रानी, तो पिला जसोदा, तो पिला जसोदा रानी, तो पिला जसोदा, बड़ा निक लागे लय जनिया तो पिला जसोदा, बड़ा निक लागे लय जनिया चरवा से, तो पिला जसोदा। बोले गोविंद भगवान की जय। और इस प्रकार मैया यशोदा के पास में आती हैं और लाला को कहती है, मैया इसको तो अपने आंचल से छुपा कर के रख, नहीं तो ये लल्ला इतना प्यारा है ना, लोगों की नजर लग जाएगी। इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो आनंद कंद हैं, जो आनंद के दाता है, स्वयं आनंद स्वरूप है, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए तो पूरे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने हेतु, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर कौन आया? तो जो आनंद देने वाले हैं, आनंद स्वरूप हैं, ऐसे परमात्मा ब्रज में प्रकट होकर के प्रेममय लीला कर रहे हैं। आगे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब धीरे धीरे करके वो कुछ और बड़े हो गए हैं, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो बहुत ही प्रेममय लीला करते हैं और संसार के प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण